हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, बीपीएससी ऑडिटर के लिए शाम के प्रैक्टिस सेट और सुबह के टाइम में क्विक रिवीजन टेस्ट आता ही रहेगा। जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए आप टेंशन नहीं लें। जिसे रीजनिंग की तैयारी करना है उसके लिए भी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट चालू हुआ है। एसएससी सीएचएसएल टायर 1 के एग्ज़ाम को देखते हुए उसे भी देखें और कुछ सीखें। आइए शुरू करें आज का प्रैक्टिस सेट 19। सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसमें सब देखो सब सीखो। आइए देखें, पहला सवाल है, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? सब लोग जानते होंगे इसका सही जवाब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। तो इजी सवाल था ये, सब लोगों को पता होना चाहिए। आइए देखें अगला सवाल, तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा किससे होती है? आप पूरा ऑप्शन देख सकते हैं, ये क्वेश्चन पिछले सेट में भी आया था। इसका सही जवाब है सी, उत्तर पूर्व मानसून से। अब ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, ये बार बार आपको दिखेगा, इसलिए हर क्वेश्चन को देखिए। प्रैक्टिस सेट का यही फायदा है, बार बार क्वेश्चन आएगा, आपको रिवीजन हो जाएगा। दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया था? आप पूरा ऑप्शन देख सकते हैं, इसका सही जवाब है सी, लॉर्ड कैनिंग। अब ध्यान रखिएगा, अधिकतर जो है वायसराय पे प्रश्न बनता ही है। टीटागढ़ किस उद्योग हेतु जाना जाता है? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों जी, इसका सही जवाब कागज उद्योग। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल, पूरे 50 सवाल हैं दोस्तों, पूरा वीडियो देखा कीजिए तभी कुछ नॉलेज मिलेगा। एक दो प्रश्न देख लेने से आप जानकार नहीं बन जाएंगे। बिमल जुल्का समिति निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? बहुत अच्छा सवाल है ये, मैं बता दूं तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत संचालित फिल्म मीडिया इकाइयों के युक्तिकरण को लेकर जून 2020 में गठित बिमल जुल्का समिति ने मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। इसलिए ये जो है किस लिए है, तो फिल्म मीडिया इकाइयों के युक्तिकरण के लिए। इसका सही जवाब डी, ध्यान रखिएगा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत है ये, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। काली मिट्टी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, तमिलनाडु में। इसमें एक से ज़्यादा में पाई जाती है, इसलिए इसका सही जवाब ई होगा। अब ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन से देश यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के सदस्य हैं? आप पूरा ऑप्शन देख सकते हैं, मैं बता दूं, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन मुख्यतः जो है उत्तरी यूरेशिया में स्थित राज्यों का आर्थिक संघ है। इसके सदस्य देश हैं आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और रूस। ध्यान रखिएगा, इसके अनुसार इसमें सही जवाब जो दिया है, इसके अनुसार सही जवाब डी दिया है। अब ये देख सकते हैं, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और रूस। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल, निम्नलिखित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों पर विचार कीजिए। ये देखिए, क्रिसिल, आईसीआरए, फ्रीच, क्रेडिट एनालिसिस, मूडीज, सबका दिया है, उसके बारे में ऑप्शन पूछ रहा है। उपरोक्त में से कौन कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां एस सेबी में रजिस्टर्ड है? सेबी में कौन कौन सी रजिस्टर है उसके बारे में बताना है। इसका सही जवाब है सी, ध्यान रखिएगा, केवल 1, 2 और 4। आपको मैं दिखा रहा हूँ, फिर से आप देख लीजिएगा 1, 2 और 4 को। 1, 2 है क्रिसिस, 2 है आईसीआरए और 1, 2, 4 जो है क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च। आप ध्यान रखिएगा, सेबी में रजिस्टर्ड हैं, ये बहुत बार आपको दिख जाएगा। सांबर झील राजस्थान के निम्नलिखित नगरों में से किससे निकटतम है? अभी बहुत अच्छा सवाल है, बार बार दिखेगा आपको दोस्तों। इसका सही जवाब है जयपुर, ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल, कलपक्कम और तारापुर क्रमशः कहाँ स्थित हैं? आप ऑप्शन देख सकते हैं, इसका सही जवाब है बी, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल, बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों,
बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला बुद्ध की सौतेली माही थी। अब उनका नाम पता होगा, माता प्रजापति गौतमी। ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब जो है गौतमी बी हो जाएगा। आपको याद रखना है दोस्तों। ये महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? आप सब लोगों को पता होना चाहिए ये क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब है 17 बार। ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार आएगा, आपको इसको ध्यान रखना ही पड़ेगा। इसका सही जवाब है ऋषभ देव। नाम ध्यान रखिएगा। 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? ये पिछले सेट में भी था और ये अच्छे सवाल हैं, बार बार आपको दिख जाएंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने। ध्यान रखिएगा, आप नोट करते हुए चलें दोस्तों, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। फायान किस देश का निवासी था? ये तो सब लोग जानते होंगे, चीन का। सही जवाब चीन। ध्यान रखिएगा। हर्ष की आत्मकथा निम्नलिखित में से किसने लिखी है? सही जवाब है बाणभट्ट। ध्यान रखिएगा, बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे, ये भी ध्यान रखिएगा। बाणभट्ट ने हर्ष चरित्र लिखा है। इनकी किताब भी आप ध्यान रखिएगा, नाम ये भी पूछा जाता है। आइए देख अगला सवाल। वास्को डी गामा भारत कब आया था? ये तो बच्चा बता देगा। इसका सही जवाब 1498 ईस्वी में। पहला अगला क्वेश्चन देखते हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? ये भी अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा। वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है, आप उन्हें भी देख लें। निम्नलिखित में से कौन रेडियो सक्रिय नहीं है? आप ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब है डी, जिरकोनियम। रेडियो सक्रिय नहीं है पूछ रहा, तो ये है ऑप्शन डी, जिरकोनियम। ध्यान रखिएगा। ये देखिए सबसे अच्छा सवाल। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी बार बार आपसे पूछा जाएगा। इसका सही जवाब राजा राम मोहन राय। ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल। लोकसभा के सदस्य के लिए योग्यता नहीं है जब भी रहे तो आप उसको पहले तो नहीं को टिक किया कीजिए, गोला कर दीजिए, ताकि आपको बनाने में आसानी हो दोस्तों। आप ये ऑप्शन पढ़ सकते हैं। इसमें सही जवाब है उम्र 30 वर्ष से कम ना हो, 25 वर्ष है। आप ध्यान रखिएगा, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए, राज्यसभा के बनने के लिए 30 वर्ष होना जरूरी है। आप लोगों को पता होना चाहिए ये। अंतिम मुगल शासक कौन था? 1857 की क्रांति के बारे में सुने होंगे, बहादुर शाह जफर। ध्यान रखिएगा, अंतिम मुगल शासक थे। अगला सवाल है, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? सही जवाब है विधानमंडल द्वारा। गवर्नर जो है कहाँ के रहते हैं? राज्य के विधानसभा और विधानमंडल होते हैं राज्यों में। अपने बिहार में भी विधानसभा और विधानमंडल है। लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है, कौन सा है? ये भी बार बार ध्यान आएगा, आपको पूछा जाएगा। कार्बन 14। ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल। बिजनेस लाइन का चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 किस संस्था को दिया गया है? इसरो, डीआरडीओ, बार्क, CSIR। इसका सही जवाब है ए, ध्यान रखिएगा, इसरो को। इसरो के अध्यक्ष कौन है ये भी ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बता दिया हूँ। अगर आपको याद है तो आप जरूर कमेंट करें। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? इसका सही जवाब है कुणाल। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। दालों से हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? विटामिन, वसा, कैल्शियम, प्रोटीन।
इसका सही जवाब है प्रोटीन। ये तो सब लोग जानते होंगे। आइए देखो अगला सवाल। कुछ आसान सवाल पूछेंगे दोस्तों, कुछ भारी सवाल पूछा जाता है। आसान सवालों को गलत करने वाले कभी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते, क्योंकि वो सवाल जो है सभी जानते हैं। जो डिफिकल्ट सवाल को कर देता है वही एग्जाम में टॉपर कहलाता है। इसलिए आप सब तरह के सवालों को से देखिए, समझिए। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध निम्नलिखित में से किसने किया था? इसका सही जवाब है सिखों ने। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। गैलापागोस नेशनल पार्क स्थित है, कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है इक्वाडोर में। आप नोट कर सकते हैं। आइए देखें अगला सवाल। दूध से दही जमता है, कैसे जमता है, किसके द्वारा जमता है? इसका सही जवाब है सी, बैक्टीरिया द्वारा। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। ध्वनि का सर्वाधिक वेग होता है, कहाँ होता है? वायु में, जल में, स्टील में, निर्वात में? इसका सही जवाब है स्टील में। इसे जरूर आप नोट कर लीजिएगा। आइए देखें अगला सवाल। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पश्चिम बंगाल में, हरियाणा में? इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, किसने दिया था? बहुत बार ये आपको सुनने को मिला होगा। इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह का नारा। कौन भुला सकता है भगत सिंह को? आइए देखें अगला सवाल। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे, किससे प्रभावित थे? मीराबाई से, हजरत महल से, जीजाबाई से, चांदी बीबी से? इसका सही जवाब है जीजाबाई से। अब ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। राजा राम मोहन राय निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं हैं? क्या क्या काम किए थे आपको बताना है। इसमें से संबंधित नहीं पूछ रहा है, नहीं पे आप जरूर ध्यान रखा कीजिए। इसका सही जवाब है संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं थे। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? ये भी बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। आप जानते होंगे शेरशाह सूरी, हुमायूं, नाम आते ही ध्यान आ गया होगा। 15 साल के लिए हुमायूं को मार भगाया था, और शेरशाह सूरी अपने बिहार के सासाराम के रहने वाले ने दिल्ली पे कब्जा कर लिए थे। इसका सही जवाब है हुमायूं। ध्यान रखिएगा। सिंधु सभ्यता के लोगों के घर बने होते थे, किसके बने होते थे? ये भी बहुत बार पूछा जाएगा। इसका सही जवाब है पक्की ईंटों के बने होते थे। किसी राज्य के विधानसभा में कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं? बताइए। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब 60। ध्यान रखिएगा। आप ये नोट कर सकते हैं। अपने बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में कितने सदस्य हैं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। विधानसभा, बिहार के विधानसभा में 243 और विधान परिषद में 75 सीट हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा। रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक कौन कौन से हैं? आप ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब है एक से ज़्यादा इसमें होगा, इसलिए ई ऑप्शन। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सर्वप्रथम प्रभाव किसने डाला? ये भी बार बार पूछा जाता है, अभी ऊपर ही था क्वेश्चन में। वास्को डी गामा। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? खनिज पे भी एक प्रश्न रहता ही है, आपको ध्यान रखना होगा। इसका सही जवाब सी, सिंहभूम में। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। ट्रांसफॉर्मर कार्य करता है, कैसे कार्य करता है? सही जवाब है एसी पर। ध्यान रखिएगा।
आइए देखो अगला सवाल। भारत के राष्ट्रपति के बारे में असत्य है, इसमें से क्या असत्य है आपको दिखाना है। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है। अपने पद की समाप्ति के बाद भी वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। इसमें सही जवाब जो है बी हुआ, कार्यकाल 8 वर्ष। 8 वर्ष नहीं है, 5 साल का ही रहता है, ये जो है असत्य दिया है, ध्यान रखिएगा। आइए देखो अगला सवाल। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? ये सवाल भी पिछले सेट में था और पहले से भी आपको पता होना चाहिए। सी राजगोपालाचारी, ध्यान रखिएगा, बहुत आसान सवाल है ये दोस्तों, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम हॉल में। सीमांत गांधी उपनाम से विख्यात हैं, ये सवाल भी सभी लोग लगभग जानते होंगे, बहुत इजी सवाल है। खान अब्दुल गफ्फार खान, अब ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। सती प्रथा को कब निषेध किया गया? राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिंक द्वारा, आप जानते होंगे। इसका सही जवाब 1829 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन बेगम अख्तर द स्टोरी ऑफ माई अम्मी नामक पुस्तक की लेखिका हैं? आपको देखना है ऑप्शन। इसका सही जवाब है सी शांति हीरानंद चावला, ध्यान रखिएगा आप नाम। नए सवाल मिले तो आप नोट कर सकते हैं दोस्तों। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे शिकार, जुआ, संगीत, घुड़सवारी। ये भी 1-2 बार क्वेश्चन आ चुका है। इसका सही जवाब शिकार, ध्यान रखिएगा, बार बार आएगा दोस्तों, ये आपका रिवीजन और तंदुरुस्त हो जाएगा, आपकी तैयारी और में चांद लग जाएगा, आप बार बार रिवीजन कीजिएगा। तो यदि किसी कमरे में रेफ्रिजरेटर खुला छोड़ दे तो क्या होता है? ये सवाल भी पिछले सेट में शायद था। इसका सही जवाब कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। जो लोग पहली बार देख रहे हैं उसे ध्यान रखेंगे। आइए देखें अगला सवाल। ये भी देखिए कितना अच्छा सवाल है ये। सुल्ताना रजिया जो है इल्तुतमिश की क्या थी? सब लोगों को पता होना चाहिए, उसकी पुत्री थी। इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान ने दिल्ली सल्तनत पे शासन किया था। आइए देखें, ये आज 50 सवाल हो गए दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा लाइक ज़रूर किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।